हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर मैं आपको HTML CSS लैंग्वेज सिखाने वाला हूं, जिसके बारे में हम यहाँ पर पूरी डिटेल्स देखने वाले हैं। HTML के बेसिक प्रोग्रामिंग कोडिंग किस तरह से आपको करना है, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो HTML के ऊपर आपको वीडियोस हमारे इस YouTube चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मैं यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसके ऊपर आपको सभी HTML के वीडियोस मिलेंगे। आपको बेसिक यहाँ पर HTML का मिलेगा, किस तरह से आप एक बेटर वेब पेज बना सकते हो, इसकी सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेंगी और एक क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेंगी। हम एक वेबसाइट का रेफरेंस लेकर यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हो। उसके कारण क्या होगा, आप जब भी प्रोग्रामिंग करोगे तब आपको हमारे इस वीडियो का रेफरेंस हो जाएगा। इसके लिए आपको मैं एक प्लेलिस्ट यहाँ पर बना के दे दूंगा, तो उस पर से आप सीख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले HTML के बेसिक कंटेंट्स के बारे में। HTML क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट बता दूं जिसके ऊपर से आपको यहाँ पर अंदाजा लग जाएगा कि HTML आपको क्यों सीखना है। तो दोस्तों, ये मेरे डोमेन नेम के ऊपर एक वेबसाइट मैंने बनाई है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिखाई दे रही है। इसमें जो आपको सबसे पहले नाव बार दिख रहा है, यहाँ पर एक लोगो दिख रहा है, ये आपको नेविगेशन बार दिख रहे हैं। तो ये सब आपको HTML से बनाना है। यहाँ पर एक बटन दिख रहा है, ये आप HTML से बनाते हो। आपका यहाँ पर हेडिंग दिख रहा है, एक पैराग्राफ दिख रहा है, यहाँ पर एक इमेज है सबसे पहले तो आखिरी में, जिसके कारण आपकी वेबसाइट सबसे अच्छी दिख रही है। तो ये इमेज किस तरह से इंसर्ट करना है, और आप ये देखिए यहाँ पर भी एक इमेज है, आपको यहाँ पर पैराग्राफ हेडिंग्स दिए गए हैं। यहाँ पर भी आपके लिए पैराग्राफ्स और हेडिंग है, इमेजेस ऐड की गई है इस वेबसाइट में। और देखिए यहाँ पर इमेजेस है आपके लिए, पैराग्राफ, हेडिंग। तो इस तरह से यहाँ पर इमेजेस ऐड की गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें, लिंक्स वगैरह यहाँ पर दी गई है। जैसे मैं यहाँ पर अबाउट अस पे क्लिक करूँगा तो मैं अबाउट अस पे आ जाऊँगा, सर्विसेज पे क्लिक करूँगा तो सर्विसेज पे आ जाऊँगा। तो इस तरह से यहाँ पर लिंक्स दी गई है। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट का एक सेक्शन बनाया हुआ है, जिसमें मैंने यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, और मेरा लोकेशन, ईमेल आईडी और कॉल नंबर यहाँ पर दिया है मैंने। यहाँ पर एक फॉर्म दिया है मैंने आखिरी में, जिसे हम सबमिट कर सकते हैं। इस तरह से वेब पेज हम यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर एक बटन दिया है मैंने, सब्सक्राइब बटन, यहाँ पर लिंक्स दिए मेरे अकाउंट्स के। तो इस तरह से आप वेब पेज बना सकते हो। इस तरह से वेब पेज आप HTML CSS को यूज करके बना सकते हो। तो उसके लिए आपको HTML सीखना, CSS सीखना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आगे हम कुछ वेबसाइट्स भी यहाँ पर किस तरह से आपको बनाना है वो भी देखेंगे HTML और CSS की मदद से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे HTML के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स की। तो उसके लिए आप सबसे पहले गूगल पर जाओगे, वहाँ पर आपको टाइप करना है HTML। तो इस तरह से जब आप टाइप करोगे तब आपको यहाँ पर HTML की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो दोस्तों, जो हम वेब अभी सीखने वाले HTML लैंग्वेज, उसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है HTML 5.2। तो इसे हम सीखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको सीखने के लिए यहाँ पर मैं एक सबसे बेटर वेबसाइट बताने वाला हूँ, जो है W3 स्कूल। जिसपे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप W3 स्कूल वेबसाइट पर आ जाओगे, और सबसे बढ़िया वेबसाइट है, आपको वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है दोस्तों, जिसके ऊपर आप HTML बेटर तरीके से सीख सकते हो। और यहाँ पर सभी कंटेंट आपको HTML के मिलते हैं, तो क्यों हम बाहर से ले। तो यहाँ पर आपको सभी तरह से HTML की जो सीखने लायक चीजें, सभी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसके बाद में आज मैं आपको HTML का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि HTML है क्या। तो यहाँ पर आपको बताया है, तो इसी वेबसाइट का रेफरेंस लेके मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको जो चीजें मिलेंगी वो आप कभी भी यूज कर सकते हो। और आगे किस तरह से आपको लैपटॉप में आपकी प्रोग्रामिंग करना है, वो चीजें तो मैं आपको सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल करना है ये मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। कौन सा आईडी आपको, कौन सा टेक्स्ट एडिटर आपको यूज करना है, आप नोटपैड में भी लिख सकते हो। तो वो सब बातें मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। शॉर्ट तरीके से जल्द से जल्द आपको वेबसाइट बनाना है, और आपको सभी यहाँ पर सीखना है पहले, तो उसके बाद में वेबसाइट बनाना है। लेकिन एक प्रोग्रामिंग और एक प्रोग्रामर होने के नाते आपको वेबसाइट आपके कस्टमर के लिए बहुत जल्दी बना के देनी है। तो उस तरह से आपको वेबसाइट बनाना है। तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। वो जब आप बनाओगे तो उसको यहाँ पर जब आपको हेल्प करेंगे, तो वो आपकी स्किल्स आपको हेल्प करेंगे वहाँ पर। तो इसके लिए शॉर्टेस्ट तरीका मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर बेसिक सीखना है। तो आज बात करेंगे कि HTML होता क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब इसे मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके HTML की कोडिंग होती है, ये इस तरह से
ग्रेटर देन लेस देन के साइन में होती है, सभी एलिमेंट्स आपके ग्रेटर देन लेस देन के साइन में रहते हैं, उनके बीच में आपके एलिमेंट्स रहते हैं, तो इसके कारण इसे एक मार्कअप बोलते हैं, हम एक मार्कअप की तरह यहाँ पर पेश आते हैं, इसके लिए इसे मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। तो उसी पर से आप समझ सकते हो कि ये मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहलाती है। उसके बाद में आपकी HTML यूज होती है वेब पेजेस को बनाने के लिए, क्रिएटिंग वेब पेजेस। आपके वेब पेजेस को जब आप बनाते हो तो आप HTML का ही यूज कर सकते हो। जिस तरह से मैंने ये वेबसाइट यहाँ पर बनाई है, इसमें जो इमेज मैंने ऐड करी है, ये नया बार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये मेरा लोगो है, यहाँ पर अबाउट अस इस तरह से सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब मैंने HTML से बनाए हुए हैं, तो ये आपको आना ही चाहिए। लेकिन जो इसकी डिजाइनिंग है, जिस तरह से यहाँ पर बैक कलर का बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसका थोड़ा लाइट वाइट दिखाई दे रहा है कलर, इमेजेस मैंने ऐड की है, तो ये जो आपका फॉन्ट साइज बड़ा दिखाई दे रहा है, ये सब मैंने यहाँ पर कुछ कुछ CSS यहाँ पर ऐड की गई है। तो इस तरह से जो पेजेस रहते हैं ये हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले HTML सीखना पड़ता है, CSS सीखना पड़ता है। तो आपकी जो लैंग्वेज है वो आप वेब पेजेस के लिए यूज करते हो, और जब आपके वेब पेजेस को स्ट्रक्चर देना है आपको, तो आप यहाँ पर आपके HTML को यूज करते हो। और जो आपकी कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, आपके जो एलिमेंट्स है उसके ऊपर आपकी HTML की लैंग्वेज चलती है, आपके एलिमेंट्स ही रहते हैं पूरे लैंग्वेज में। ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स आपको आगे दिखाई देंगे, ये एलिमेंट्स पे आपकी लैंग्वेज यहाँ पर चलती है। तो आपके जो ब्राउजर सपोर्टिंग लैंग्वेज है, ये आपके ब्राउजर को सपोर्ट करती है। जो HTML लैंग्वेज है उसके लिए जो कंपाइलर है यहाँ पर वो आपका ब्राउजर ही होता है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को यदि आपको कंपाइल करना है उसके बाद में आपका प्रोग्राम यहाँ पर चलता है, तो इसे जो कंपाइल करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है और जो यहाँ पर कंपाइलर यूज होता है आपकी इस लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए, वो आपका रहता है ब्राउजर, जिसकी मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम को डिफॉल्ट ब्राउजर करके रखा हुआ है। तो आपकी इस लैंग्वेज को कंपाइल करते हैं आपका ब्राउजर। जैसे कि आपने देखा होगा टर्बो सी में कंपाइलर रहता है। कंपाइलर हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो कंप्यूटर को समझ में आनी चाहिए, इसके लिए हम कंपाइलर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस लैंग्वेज को HTML को जो कंपाइल करता है वो है आपका ब्राउजर। तो आप यहाँ पर हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिंक्स इस तरह से HTML में दे सकते हो। तो आपकी लैंग्वेज वेब पेजेस बनाने के लिए यूज होती है, HTML लैंग्वेज वेब पेजेस बनाने के लिए यूज होती है, आपके वेब पेज को स्ट्रक्चर देने के लिए यहाँ पर एलिमेंट्स रहते हैं, और आपके कंटेंट को ब्राउजर पर दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा हम HTML को यूज कर सकते हैं। तो आगे हम HTML के डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब भी आप HTML5 में आपका कोड करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ तो भी डॉक्यूमेंट लिखना पड़ता है। तो इस इतना बड़ा हम लिखते नहीं, जब हम ID या फिर टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे, ज़्यादा तो हम ID यूज करेंगे HTML लिखने के लिए, तब हमें इतना सारा लिखना नहीं है, लेकिन ये पता रहना चाहिए आपको कि ये है क्या। हम सिर्फ एक बटन में ये यहाँ पर लेकर आएंगे जब हम ID का यूज करेंगे, हमारा कोड लिखेंगे ताकि आपका टाइम यहाँ पर बच सके। तो आपको ये पता रहना चाहिए ये है क्या। तो यहाँ पर मैं बता दूं, आप जब कोडिंग करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट फाइल में सबसे पहले ये जितने भी यहाँ पर आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ये रहना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपका पेज यहाँ पर चलेगा नहीं। तो ये रहना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ये आपके लैंग्वेज का सिंटैक्स है, इसके ऊपर ही आपकी लैंग्वेज चलेंगी, आपके ब्राउजर को तभी वो समझेंगी। तो इसके लिए ये जो कंटेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर करना क्या है, इसे आपको समझना है। तो ये समझकर आप कभी भी इसे यूज कर सकते हो। जब भी आप आपकी लैंग्वेज सीखोगे तब आपको तो डालना ही पड़ेगा, तो वहां पर आपको यूज करते वक्त ये पता रहना चाहिए हम इसे यूज क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपको डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक टाइप HTML दिख रहा है आपको, ये हम यहाँ पर क्यों लिखते हैं, ये क्या करता है, तो ये बताता है ब्राउजर को कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। ये क्या बताता है, ये जो डॉक्यूमेंट टाइप HTML दिखा है यहाँ पर, ये क्या बताता है, ये डिक्लेयर करता है और डिफाइन करता है कि ये डॉक्यूमेंट जो ये फाइल बन रही है, ये फाइल HTML5 डॉक्यूमेंट है, HTML5 की फाइल है ये। और फिर आपका जो कोड रहता है पूरा कोड वो HTML इस टैग में रहता है। तो HTML के टैग में आपका पूरा कोड यहाँ पर रहता है, जो स्टार्टिंग होता है HTML से और एंड होता है /HTML से। तो यहाँ पर आपका टैग नेम रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो
देखिए यहाँ पर HTML से स्टार्टिंग हुई और आखिरी में HTML/HTML। तो इसके बीच में और टैग्स आते हैं। तो वो कौन से टैग है? तो उसके अंदर आता है आपका हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग, तो देखिए यहाँ पर हेडिंग टैग है जो है से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर खत्म हुआ। तो हेडिंग टैग हम क्यों यूज करते हैं? तो हेडिंग टैग जो है वो कंटेन करता है आपका मेटा इन्फॉर्मेशन आपके पेज के लिए। आपके पेज की जो मेटा इन्फॉर्मेशन है वो कंटेन करता है आपका हेडिंग टैग। तो इसमें आपकी मेटा इन्फॉर्मेशन रहती है। तो मेटा इन्फॉर्मेशन यानी कि मेटा टैग्स यूज में हम यूज कर सकते हैं। मेटा टैग्स रहते हैं जिसमें हम बहुत सी चीजें यूज कर सकते हैं। तो उसको जो सपोर्ट करता है वो है आपका HTML का हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग लिखना है और उसके अंदर मेटा टैग लिखना है। तो मेटा टैग की इंफॉर्मेशन आपके HTML पेज को कौन बताता है? आपका हेड टैग। आपका हेड टैग आपके मेटा टैग की इंफॉर्मेशन बताता है आपके HTML पेज को। उसके बाद में जब आपका हेडिंग टैग यहाँ से स्टार्ट होता है, खत्म हो जाता है, और आपके हेडिंग टैग के अंदर आपका क्या होता है? टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या डिक्लेयर करता है? तो टाइटल टैग आपका एलिमेंट स्पेसिफाइज अ टाइटल फॉर HTML पेज। आपके HTML पेज के लिए जो टाइटल दिखेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंट्रोडक्शन टू HTML, बेस्ट रूम सर्विसेज इन अमरावती, HTML गूगल सर्च, ये जो टाइटल्स है, ये सभी टाइटल्स जब आप यहाँ पर लिखोगे, आपके मन से जो भी टाइटल लिखोगे, आपका नाम लिखोगे उसमें, तो यहाँ पर क्या लिखा है? पेज टाइटल। तो आपके HTML के पेज को जो टाइटल देने का काम करता है वो आपका टाइटल टैग है। और वो कहाँ रहता है? हेडिंग टैग के अंदर। और साथ ही साथ हेडिंग टैग के अंदर कौन से टैग रहते हैं? मेटा टैग। वो भी हम आगे देखेंगे। और उसके बाद में आती है आपकी हेडिंग टैग। अब आपका खत्म हो गया। सबसे पहले था आपका HTML टैग, हेडिंग टैग खत्म हो गया। हेडिंग टैग के अंदर था आपका टाइटल टैग और मेटा टैग। अब आती है आपकी बॉडी टैग, जो स्टार्ट होता है बॉडी से और एंड होता है स्लैश बॉडी से। उसके अंदर हम सभी कोड लिखते हैं। ये जो अब ये मेन पार्ट है आपके HTML का, ये मेन पार्ट है बॉडी टैग। यदि आप ये लिखोगे नहीं तो आपका यहाँ पर पेज चलेगा ही नहीं और कोई भी कंटेंट यहाँ पर आपका दिखेगा नहीं पेज पर। तो ये बहुत जरूरी है बॉडी टैग। तो वो स्टार्ट होता है बॉडी से और एंड होता है स्लैश बॉडी से। अब वो क्यों यूज कर सकते हैं? तो एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी and is content for all the visible content such as a heading, paragraph, image, hyperlinks, tables, list। आपके पूरे कोड को वो कंटेन करता है, आपके हेडिंग को, पैराग्राफ्स को, इमेजेस को। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये जो आपका हेडिंग है, आपका पैराग्राफ है, आपकी इमेज है, ये सब आपको बॉडी टैग में लिखना पड़ेगा। नहीं तो आपका ऐसा कुछ भी यहाँ पर वेबसाइट पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो यही आपको जब आप लिखोगे तभी आपकी बॉडी टैग आप जब लिखोगे तभी आपका यहाँ पर कोड दिखाई देगा। तो दोस्तों बॉडी टैग यहाँ पर आपके कंटेंट को शो करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको लिखना पड़ता है और वो हेडिंग टैग के बाद रहता है। तो उसके बाद में आप यहाँ पर यूज करते हो बॉडी टैग के अंदर H1 टैग। जैसे कि यहाँ पर ये हेडिंग दिखाई दे रहा है, ये कैसे आया? तो ये आया आपके H1 टैग के वजह से। तो यहाँ पर जो हेडिंग दिखाई दे रहा है मेरे वेबसाइट पर आपको, वो आपको H1 टैग के कारण दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में एक है पैराग्राफ टैग, जिससे आप पैराग्राफ ऐड कर सकते हो। कितना भी बड़ा कोड, कितना भी बड़ा आपका टेक्स्ट रहा, वो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखा है, वी प्रोवाइड अ बेटर रूम्स फॉर स्टेइंग। तो इतना ही यहाँ पर जो मैंने पैराग्राफ लिखा है, आप बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख सकते हो। तो इस तरह से आप हेडिंग टैग यानी कि H1 टैग जो स्टार्ट होता है H1 से और एंड होता है स्लैश H1 से, और पैराग्राफ टैग जिसमें आप पैराग्राफ लिख सकते हो। तो इस तरह से आप H1 टैग और पैराग्राफ टैग यूज कर सकते हो बॉडी में। तो एग्जांपल के लिए इन्होंने यहाँ पर दो टैग दिए हैं। वैसे तो बॉडी में आप बहुत कुछ लिख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप बॉडी में इमेजेस ऐड कर सकते हो, आपके टेबल्स ऐड कर सकते हो, पैराग्राफ्स, हेडिंग, हाइपरलिंक्स और बहुत सारे चीजें आप यहाँ पर पैराग्राफ में ऐड करते हो। तो हमने जैसे बताया कि एलिमेंट्स है, ये जितने भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, HTML लिखा हुआ है, हेडिंग है, टाइटल है, बॉडी है, ये क्या है? ये नाम नहीं है, ये एलिमेंट्स है। इन्हें हम जब इस ग्रेटर देन और लेस देन के साइन में डालते हैं तो ये एक एलिमेंट बन जाता है, जो स्टार्ट होता है हमेशा टैग नेम से, जिससे ये जो हमने लिखा है ना हेड, बॉडी, इन्हें हम टैग नेम कहते हैं। नेम नहीं कहते, टैग नेम कहते हैं HTML के लैंग्वेज में। तो ये जो टैग नेम है ये हमेशा इस साइन के अंदर रहता है और उनके बीच में कोई कोड रहता है या फिर कोई कंटेंट आपको जो दिखाना है वो रहता है। तो जो स्टार्ट होते हैं आपके टैग नेम, वो हमेशा टैग नेम
स्लैश टैग नेम, इस तरह से बंद होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। और जब भी आप HTML का कोई भी एलिमेंट लिखोगे उसे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमेशा रहेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर H1 को स्टार्ट कर सकते हो, बीच में आपको कुछ कंटेंट देना है और उसके बाद में आपको एंड करना है, तो आप एंड करोगे /H1 से। तो यहाँ पर आपके वेब ब्राउजर पर आपको इस तरह से आपकी लैंग्वेज दिखाई देती है। तो कल हम इसका प्रैक्टिकल वर्जन देखेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर देखिए आपको HTML का पेज स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से पेज स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपका HTML का स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हुआ। देखिए यहाँ पर आपका HTML का पेज स्टार्ट हुआ, यहाँ से इतना था वो यहाँ तक रहा। उसके बाद में हेडिंग टैग जिसके अंदर टाइटल टैग आया, उसके बाद में बॉडी टैग में आपका H1 पैराग्राफ फिर बॉडी टैग खत्म हो गया। तो जो भी कंटेंट आपको डालना है आप बॉडी टैग के अंदर डालोगे। मैंने आपके सभी यहाँ पर पॉइंट क्लियर किए। HTML टैग आपका क्यों यूज़ होता है, जिसमें आप सभी HTML का कोड लिखते हो, और उसके अंदर में आपको हेडिंग टैग रहता है। यहाँ पर हेडिंग टैग यहाँ से इस तरह से ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज होता है। उसके अंदर HTML टैग, उसके अंदर आपका टाइटल टैग रहता है और मेटा टैग रहता है। और उसके अंदर बॉडी टैग के अंदर आपका H1 टैग रहता है, पैराग्राफ टैग रहता है। और आप जितने भी कंटेंट यहाँ पर डाल सकते हो उतना डाल सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर आपको HTML की हिस्ट्री भी दी गई है कि 1989 में टिम बर्नर्स-ली इन्वेंट किया www। उसके बाद 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंटेड किया HTML। तो इस तरह से आपको हिस्ट्री भी दी गई है। तो ये जो वेबसाइट है आपको W3 स्कूल, ये सभी जगह आपको यूजफुल होने वाले हैं। यहाँ से आप CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन बहुत सारे लैंग्वेज सीख सकते हो। लेकिन थोड़ा समझना, थोड़ा ही यहाँ पर आपको दिक्कत जाती है समझने में। तो आप हमारे वीडियोस यहाँ पर देख सकते हो, और वीडियोस से आपको मैं प्रैक्टिकल यहाँ पर सिखाने वाला हूँ किस तरह से यूज़ करना है। तो यदि आपके पास लैपटॉप भी नहीं है तो भी आप HTML सीख सकते हो। यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है ट्राई इट योरसेल्फ। तो अभी मेरा नेट यहाँ पर फिलहाल बंद है, तो उसके कारण आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो मैं आपको 2 मिनट में यहाँ पर बताता हूँ। तो ये जैसे ही आप पेज पर जाओगे तो आपको वहाँ पर इस तरह से ट्राई इट योरसेल्फ का बटन दिखेगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आप उसके अंदर जाओगे, तब आपको जो यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, ये कोड आपको यहाँ पर किस तरह से वेब ब्राउजर पर सपोर्ट करेगा, किस तरह से दिखेगा, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जब आप यहाँ पर आपके कोड को रन करोगे तो आपका ब्राउजर उसको सपोर्ट करने लगेगा, और आपका कोड ऑनलाइन कैसे दिखता है वो आपको दिखाई देने लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इन्होंने एक कोड एडिटर आपके लिए बनाया है जिसके ऊपर आप कोडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम होने के कारण यहाँ पर नेट स्लो चल रहा है। तो ये वेबसाइट आपको बहुत सारी लैंग्वेज सिखा सकती है, और यहाँ पर मैं आपके साथ ही हूँ और आपको सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देते रहूँगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आपने यहाँ पर ये कोड लिखा जिसको मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, और जैसे आप इसे रन करोगे, रन करने पर आपको यहाँ पर इस तरह से देखिए जो मैंने बताया था आपको, जो हेडिंग टैग है आपका वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे पहले। उसके बाद में आपका माय फर्स्ट पेज, ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। और ये जो टाइटल है ये इनका कोड एडिटर है, इसके लिए यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन ये टाइटल आपको यहाँ पर दिखता है। जैसे यहाँ पर आपको बेस्ट रूम सर्विसेज, ट्राई एडिटर V3 6 ये आपको जो है टाइटल दिखाई दे रहे हैं, न्यू टैब, ये सब टाइटल है। ये सभी टैग आपको यहाँ पर जैसे आप टाइटल में डालोगे तो वो आपको दिखाई देने लगेंगे। तो कल हम देखने वाले हैं इनके बारे में। कल मैं आपको प्रैक्टिकल वर्जन दिखाने वाला हूँ। आपको कौन सा यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर या फिर आईडी यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा, इंस्टॉलिंग बताऊंगा, और हम कोडिंग करना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे HTML की। तो हमारे साथ बने रहिए, और इस वेबसाइट पर आप ज़रूर विजिट करिए, और यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या बताया है। तो मैं आपको ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर करूँगा, आपको बताऊँगा। मेरे सपोर्ट के साथ आप यहाँ पर बेहतर तरीके से HTML को सीख सकते हो। तो हमको ज़रूर से HTML को सीखना है ताकि आप इस तरह से बेटर आपकी वेब पेजेस बना सको, बहुत अच्छे वेब पेजेस आप बना सको। तो आपको इनोवेटिव चीज़ें कुछ करना है तो आपको HTML लैंग्वेज यहाँ पर सीखनी चाहिए। यदि आप कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव करना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपकी ये लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्तों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के और नए वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगे। मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, मैंने आपको बताया, प्लेलिस्ट बना के आप सभी वीडियोस को देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। फिलहाल तो अभी यहाँ पर हमने फर्स्ट वीडियो बनाया है, उसके बाद में बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।